दिक्कत ये है शिक्षा मित्रों के साथ की समस्या को लेकर त्रिभुवन ने सवाल उठाया कि क्यों नहीं हो पाया। मैं पहली कमेटी का बता दूं, कोई राय बनती थी, राय बाहर भी आ जाती है, हकीकत बता रहा हूं। और नेतागिरी का ऐसा भारी रोग है क्या, अब पता लग गया किसी को कि शिव कुमार के जरिए हो रहा मामला है, तो जो इनके विरोधी हैं उनने भी नेहरू का तुरंत एक नई सिलवाई और उनने बयान ठोंक दिया है, परमानेंट टीचर से कम कुछ भी मंजूर नहीं, क्या सरकार की दलाली करने वालों को नहीं मानेंगे। लो गई भैंस पानी में। त्रिभुवन बाबू समझ रहे ना, क्योंकि आपके यहां भी तो नेहरू कट पहनने वाले 1000 हैं, एक ही 2-4 तो है नहीं, है ना। और जो समाधान निकाले उसी को बता दो ये दलाल है सरकार का, क्या, तो फिर तो निकल गया समाधान। ये तो समस्या है ना, मेरी जैसी सीधी बात करने वाला कहां मिलेगा बताओ। और 22 के चुनाव से पहले सारे शिक्षा मित्र खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए, बोले ईंट से ईंट बजानी है, योगी को हटाना है, क्या था ना सच्ची बात। तो जब सच्ची बात ये थी भैया, तो फिर जिसको हटा रहे हो उस मामला कैसे बनेगा, इतना तो समझो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मौसम बदला है, आप लोग इकट्ठे हुए हो, भाजपा को भी लगा है कि भाई ठीक है समय है कुछ करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के औरा से बाहर आपको आना होगा। अशोक यादव जी, क्या सपा को ये बात दिख रही है जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो एक बड़ा वोट बैंक था आपका शिक्षा मित्र और उनके परिवारों का, ये आज सुन लो, सवाल सुन लो महाराज, अब कोई सैद्धांतिक बात लंबी नहीं, व्यवहारिक बात, व्यवहारिक राजनीति होती, व्यवहारिक बात करो। अब वो समाजवादी पार्टी के फोल्ड से बाहर आ गया कल, क्योंकि 22 में आपका बहुत उग्र समर्थक वर्ग था, शिक्षा मित्र, समर्थक नहीं उग्र समर्थक वर्ग था। राकेश जी, अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मित्र साथियों से यही निवेदन करूंगा कि इन छल करने वालों से सावधान रहें। ये ट्रैप किया जा रहा है 2024 को चुनाव को लेकर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, अखिलेश सरकार ने इनको 40,000 रुपए पर मंथ लमसम दे करके इनको वेतनमान दिया, सहायक अध्यापक बनाया। इन्होंने 40,000 रुपए को कम करके कर दिया 10,000 रुपए। तो ऐसे ठगी करने वालों से सावधान रहे शिक्षा मित्र। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। बीटेक करने वाले, बीएड करने वाले, इतना हाईली क्वालिफाइड जो नौजवान हैं वह सड़कों पे घूम रहे हैं, या तो 10,000 12,000 की नौकरी किसी ठेकेदारी पे कर रहे हैं। ये देखिए, एक संविदा हुआ करती थी पहले, संविदा का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब संविदा को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि शोषण का एक टूल है। आप जानते होंगे, आप इतने सीनियर जो है जर्नलिस्ट हैं, आउटसोर्सिंग एक शोषण करने का टूल है। थर्ड पार्टी, आप किसी को जॉब दिलवा रहे हो। एक मिनट, देश के हर राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की या भाजपा के खिलाफत वाले की, आउटसोर्सिंग सब में फल फूल रही है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अब आप बताओ। हाँ देखिए, आप कह रहे हैं कि फल फूल रही, वो अलग चीज, लेकिन एक नौजवानों के भविष्य इन्होंने, अरे वहां के बुढ़े भर्ती हो रहे हैं दूसरे राज्य में, वहां भी आउटसोर्सिंग में नौजवान ही भर्ती हो रहे हैं यार, आप भी किसी बात करते हो। देखिए अमिताभ जी, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, शिक्षा मित्रों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि इस तरह से सरकार की, देखिए सरकार की मंशा क्या है। ठीक है, उनसे पूछते हैं, उनसे एक मिनट रुको अशोक, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट अशोक जी। शिव कुमार जी बताइए, अशोक यादव जी कह रहे हैं हमारे मित्र के छल करने वालों से सावधान, जैसे नहीं उस पर लिखा होता है बोर्ड पे, नक्कालों से सावधान, असली मामा का ढाबा इधर है। जब सहारनपुर तरफ जाओ यहाँ से गाजियाबाद से, तो रास्ते में पड़ता है असली मामा का ढाबा, तो वो कह रहे हैं नक्कालों से सावधान।
देखिए, नक्कालों और असलों से यहाँ कोई मतलब नहीं रह गया है। शिक्षा मित्र का जीवन कैसे बचेगा, शिक्षा मित्र ये चाह रहा है। और शिक्षा मित्र को पूर्ववर्ती सरकार ने सहायक अध्यापक बनाया था। क्या कमी थी, क्या नियमों में कमी थी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर 13 से 15 लाख रुपया आंख मुंह से शिक्षा मित्रों ने देखा तो पूर्व सरकार ने दिखाया। लेकिन अगर त्रुटि थी तो त्रुटि को सुधार कर वर्तमान सरकार हमारा काम करे। हम किसी दल के नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम किसी के कार्यकर्ता नहीं है, हम उसके हैं जो हमारी बात करेगा, हमारा सम्मान करेगा। अभी आप के द्वारा कहा गया कि 22 में, तो 22 में भी हमारी बात सरकार करती तो सरकार के साथ लोग थे, और उसके बाद में तमाम लोग सरकार के साथ थे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी कारण से कहीं रहते हैं। हम जो हमारी बात करेगा उसके साथ रहेंगे। और हमारा, आप हमारे बड़े भाई हैं और पूरे अग्रज हैं। मैं आपसे पूरे मन से निवेदन करता हूं कि जब हमारा समायोजन हुआ था तो आपके सानिध्य में परमानेंट डिबेट होता था। वो चाहे मेरे पक्ष का रहा हो, चाहे मेरे विपक्ष का रहा हो, चाहे उस डिबेट से मेरा नुकसान हुआ हो, चाहे हानि हो, लेकिन आप पूरी बात शिक्षा मित्रों की जन्म से लेकर और मृत्यु तक आपको पता है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अब हमारे शिक्षा मित्रों की समस्याओं को आपने उठाना प्रारंभ किया है और आपके माध्यम से सरकार तक जाए, और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, सरकार के साथ, आपके मध्यस्थता के और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूर्व सरकार से भी निवेदन करता हूं और आपसे भी कि अब शिक्षा मित्रों का कल्याण करा दीजिए। बिल्कुल ठीक बात। के त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। मैं यही कहना चाह रहा था, जितना अमिताभ जी अभी डिबेट से समझ पाया कि जो अब बात कह रहे हैं शिव कुमार जी, उसको कहने का कोई अर्थ नहीं रहा। जो आलोक जी ने कहा बिल्कुल सच है कि कल तो आपने तय कर दिया है ना, जो बैनर लगा हुआ उसे देख के आपकी अब तो शरण में आप आ ही गए हैं। अब आप बार बार गुहार लगेगी जाएंगे, ये तय है कि आप ठगे जाएंगे। अगर जो ठगने की नियत ना होती तो अब तक उस पर कुछ काम की सरकार कर चुकी होती पहली साल। मैं इसी अगर कांग्रेस के साथ खड़े हो तो मतलब ये परमानेंट ऐसे ही भटकते रहे? नहीं नहीं, भटकते तो अभी भी कांग्रेस की फोटो लगा ले तब तो और भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। अमिताभ जी, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बैनर पे बिठा ली है, एक तरफा भाजपा का प्रचार मंच उसे बना दिया है, बस यहीं से इन्होंने अपने को गिरवी रख दिया है। अब ये ऐसे ही यूज होते रहेंगे। अगर सपा के साथ रहे तो दिक्कत नहीं, त्रिपाठी जी, सपा के साथ रहे तो दिक्कत नहीं, भाजपा की फोटो लगा ले तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन क्या यहां तक ये सही नहीं, जैसा शिव कुमार जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कम से कम हमें मानदेय दिया, वो पूर्व सरकार के लिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने हमारा वेतन 40,000 किया, लेकिन इस सरकार ने उसे क्यों खत्म कर दिया? तो कहीं ना कहीं समस्या ये है कि ये सरकार की नीयत क्या है। सरकार ये चाह रही कि आप हमारे पाले में आके बैठिए, खुलेआम हमारा सपोर्ट करिए और हमारा बैनर और हमारा फोटो लगाइए, क्योंकि मोदी जी, योगी जी को सिर्फ फोटो ही पसंद हो। फोटो कल इन्होंने लगा दिया, उनका भी काम पूरा हो गया। ये जैसे घूम रहे थे 6 साल से, पिछले 22 के चुनाव, मान लो राहुल गांधी की फोटो लगा देते तो तय हो जाता, ये सब लोग रिटायर हो जाते, इनको 1 रुपया नहीं मिलता। नहीं, अमिताभ जी, राहुल जी की न लगा देते, लेकिन इनकी लगा के इनको क्या मिल जा रहा है, और अभी भी ये ठगे जाएंगे। मैं आपको एक सिर्फ 30 सेकंड की बात कहूंगा। एक डिबेट में आपके साथ बैठा था चुनाव से पूर्व 22 के, और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 100 दिन के अंदर मैं शिक्षक भर्ती करा दूंगा। चुनाव से पहले वो 100 दिन कब पूरे होंगे इसका दोबारा किसी को कोई ध्यान नहीं आया कि वो 100 दिन भर्ती की गारंटी ली थी जो योगी जी ने, वो कहां चली गई। तो इस तरह से ये काम करती है सरकार। आज भी शिव कुमार जी, त्रिभुवन जी ठगे जाएंगे, और सही अशोक जी कह रहे हैं कि अभी आप होशियार रहिए, जो इतना ज्यादा बैनर होर्डिंग लगाए हैं, त्रिवाचा भर रहे हैं, अब आपके बुरे दिन तय हैं। त्रिभुवन सिंह, ये जो कांग्रेस कह रही है, आप इस बात को कैसे ले रहे हैं? आ रहे हैं शिव कुमार जी? त्रिभुवन सिंह लगा उन तक आवाज है। शिव कुमार जी, आप बताइए, जो कांग्रेस जो कह रही है इसका क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं सर, मैं किसी का, जिसके जो मेरे अधिवेशन, जब मैं धरना प्रदर्शन पे, जब मैं सड़क पे लड़ रहा था तो मैंने किसी का पोस्टर नहीं लगाया।
और जब मैंने अधिवेशन किया, पूर्ववर्ती सरकारों में भी मैंने स्पीकर का अधिवेशन किया, 6 मंत्रियों का अधिवेशन किया, तो उनका होर्डिंग पोस्टर लगाया, हमारा सम्मान हुआ, उसके लिए उनका आभार किया। हमारी समस्या आई, मैं भी उनसे भी बोला और सरकार से भी बोला, और आदरणीय त्रिपाठी जी व अशोक भाई व शिक्षाविद के हमारे आलोक पांडे जी, सभी लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाने के मार्ग पर हमको ले जाने का काम करें, और ऐसी कोई व्यवस्था न हो। हम अगर अधिवेशन में बुलाएंगे, हमारे कार्यक्रम में अगर मुख्यमंत्री आने का वादा करेंगे और मुख्यमंत्री आएंगे तो हम होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के साथी हमारे सुन रहे हैं, करोड़ों श्रोताओं के साथ निवेदन करता हूं कि हमारी समस्या का निदान सरकार करे, और स्थायी निदान करे, स्थायीकरण करे, और इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। हम किसी जात धर्म से हट करके, सब पार्टी से हट करके हम उसके हैं जो हमारी सुनेगा, हमारे बच्चों का, हमारी उन विधवा बहनों का, हमारे उन यतीम बच्चों की बात करेगा, हम उसकी सुनेंगे। और अगर मंच पर बुलाएंगे तो स्वाभाविक है होर्डिंग पोस्टर लगाएंगे, अगर विरोध में जाएंगे तो हम पुतला भी जलाएंगे। हमको तो दोनों आता है, हम 22 वर्ष से, हमें कोई भरमा नहीं सकता, हम 22 साल से रगड़े गए हैं। इसी डिबेट में भाई साहब आदरणीय अग्निहोत्री साहब के साथ ब्रजेश राणा बहस करते थे, और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई वो लड़े, हम लोगों को हराए, वो सब जानते हैं आदरणीय अमिताभ जी। लेकिन वो कमियां रही होंगी शासन देश में कि हम हार गए। और अब सरकार ने जब जुडिशियल ने कह दिया कि नियमों में संशोधन करके और व्यवस्था बना करके शिक्षा मित्रों के जीवन को सुरक्षित किया जाए, तो सरकार से मैं फिर आग्रह करता हूं चैनल के माध्यम से कि हम लोग योग्य हैं, हम स्नातक हैं, बीटीसी हैं, 60,000 लोग टेट पास हैं, बाकी लोगों को टेट करा दीजिए, बाकी लोगों को अर्हता पूरी करा दीजिए और अस्थायी अध्यापक बना दीजिए, या हमको अस्थायी समाधान दे दीजिए। उसके बाद लोगों को 8-8 साल 10-10 साल नौकरी बची है, हमारे साथी लोग रिटायर होने लगे हैं, और इस व्यवस्था में अपने जो रोटी के लिए जो खुद मुहताज होगा, वो दूसरे के बच्चों की भविष्य का क्या संवारेगा, जिसके बच्चे खुद रोड पे। ठीक है, ठीक है शिव कुमार जी, अभी रुकना होगा। ठीक है शिव कुमार जी, रुकना होगा। अशोक यादव जी, राजनीतिक कारण ही सही, जो भी सरकार कौन होती, सरकार राजनीतिक पार्टी जीत सरकार में होती, तो स्वाभाविक है जो भी फैसला होगा उसका पीछे कोई राजनीतिक कारण भी होगा, इसमें कुछ अनुचित बात तो है नहीं, क्योंकि जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाए हैं वो स्वाभाविक है राजनीतिक कारणों से ही चलेंगे। देखिए इतना नेगेटिविज्म हम अभी से क्यों मानकर चलें कि नहीं धोखा ही होगा, मतलब धोखा हो और उसके बाद में इन मंत्रियों की थूथू हो जो यहाँ आए, तो फिर नहीं भी आते तो भी काम चलता नहीं, ये आए काय को, नहीं आते तो भी क्या था, सम्मेलन तब भी हो जाता। जी राकेश जी, अशोक जी, अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिबिलिटी की, विश्वसनीयता की बात मैं कर रहा हूँ कि कौन क्या कहा और क्या किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा, बस बात कर रहा हूँ क्रेडिबिलिटी की। हमारी सरकार ने उनको 40,000 रुपए वेतन देने का काम किया, इनकी सरकार ने उसको 10,000 कर दिया, और अभी तक जो जो बातें इन लोगों ने भाजपा की सरकारों ने की है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अपने हर बात को झूठा साबित किया है। तो ऐसी बात में मैं कैसे कहूं कि वो जो चीजें लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप ये बताइए, इन्होंने जो जो वादा किया था, एक भी वादा पूरा किया क्या? ये तो काला धन का, अभी आप कहेंगे बयान का आप इशू चले गए, लेकिन जो जो वादे इन्होंने किए हैं, एक सिंगल वादा इन्होंने नहीं किया, वादे पूरे नहीं किए, इसलिए भरोसा नहीं कर सकते। ठीक बात है। डॉक्टर पांडे जी, एक लंबी पेंडेंसी है इस समस्या की, इसके कारुणिक पक्ष, इसका जो करुणा का पक्ष है वो बहुत बड़ा है जी। मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से कहा था पिछले कार्यकाल में, तब मैंने कहा था कि ये उन्होंने ऐसे वो कहा कि भाई शिक्षा मित्रों का मसला है, तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरिट डिमेरिट का मसला नहीं है, अब करुणा का मसला है जी। इसको इसी दृष्टि से देखना होगा। क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, छोड़िए, हमारी करुणा क्या कहती है, वहां से बात शुरू होनी चाहिए। आलोक जी। नहीं, मैं भी बिल्कुल इसी पक्ष में हूं कि अब इनका एक स्थायी समाधान हो, और मेरे दिमाग में एक समाधान आ रहा है, आपके अनुमति हो तो वो समाधान मैं बता दूं। मुझे लगता है कि 1,46,000 अगर शिक्षक एक साथ समायोजित नहीं किए जा सकते, तो जैसे अग्निवीरों के लिए किया गया है, कितने लोग लिए जाएंगे, उसमें इतने लोग परमानेंट होंगे,
उसी से मिलता जुलता है कि सारे शिक्षक को परमानेंट कर दे क्रमबद्ध तरीके से, जो सीनियर उनको पहले कर दे, जो जूनियर उनको बाद में कर दे। 1,46,000 शिक्षक अगर सरकार लगती है कि इससे ज्यादा हो रहे हैं, तो जब भी भर्ती निकले उनको 33% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दे, जिससे 33% लोग समायोजित हो जाए, तो 3 से 4 बार में सारे शिक्षक समायोजित हो जाएंगे। सरकार को समायोजन कर देना चाहिए। अब इससे ज्यादा देर नहीं होता, जी ठीक, बहुत देर हो गई जी है। ठीक,